ग्रामर का दूसरा टॉपिक ले रहा हूं, केसेस ऑफ द नाउन्स। हिंदी में केस को कारक कहते हैं। अब ये केस 6 है। नंबर 1 नॉमिनेटिव केस, नंबर 2 पोजेसिव केस, नंबर 3 ऑब्जेक्टिव केस, नंबर 4 डेटिव केस, नंबर 5 वोकेटिव केस, नंबर 6 केस इन एपोजिशन। अब जब कोई नाउन सब्जेक्ट के तौर पर प्रयोग किया गया होता है तो वो नाउन नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस का होता है। जैसे कि मोहन हेल्प्ड मी, मोहन ने मेरी सहायता की, इसमें मोहन नॉमिनेटिव केस का है। जब कोई नाउन मलकियत या ओनरशिप बताता है तो वो नाउन पोजेसिव केस में होता है। जैसे कि दिस इज मोहन्स बुक, ये मोहन की पुस्तक है। में मोहन जो है पोजेसिव केस में है। ये यह बताता है कि किताब किसकी है। जब कोई नाउन ऑब्जेक्ट के तौर पर प्रयोग किया गया होता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। जैसे कि आई हेल्प्ड मोहन, मैंने मोहन की सहायता की, में मोहन ऑब्जेक्टिव केस का है। अब जब किसी वर्ब के 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आई गेव मोहन ए पेन, मैंने मोहन को एक कलम दी, इसमें मोहन भी ऑब्जेक्ट है, ए पेन भी ऑब्जेक्ट है। ए पेन को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और ये ऑब्जेक्टिव केस का होगा। मोहन को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और ये डेटिव केस का होता है। आप पैसिव वॉइस बनाने के लिए मोहन को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, ए पेन को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। वोकेटिव केस में मोहन संबोधन के लिए प्रयोग होता है। जैसे कि मोहन कामा लगेगा सिट हियर, मोहन यहां बैठो में मोहन वोकेटिव केस में है। वोकेटिव यदि वाक्य के शुरू में लगता है तो उसके बाद कामा लगता है। यदि वोकेटिव वाक्य के अंत में लगता है तो उससे पहले कामा लगता है। केस इन एपोजिशन में नाउन स्पष्टता के लिए प्रयोग किया जाता है आई। अब आई की स्पष्टता है मोहन, मैं मोहन विल हेल्प यू, मैं मोहन आपकी सहायता करूंगा। ये मोहन
केस इन अपोजिशन में है, और केस इन अपोजिशन में नाउन से पहले और नाउन के बाद, यानी कि अपोजिशन से पहले और अपोजिशन के बाद कामा लगता है। तो इस प्रकार केसेस ऑफ द नाउन्स 6 हैं। नॉमिनेटिव केस, पोजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, डेटिव केस, वोकेटिव केस और केस इन अपोजिशन।